हेलो गुलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनिष्काज आर्ट्स। तो आज हम लोग वो वाली सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका आप सभी को बेसब्री का इंतज़ार था, मतलब ही क्रोशे कोर्स, या हम लोग क्रोशे कोर्स चालू करने वाले हैं आज से। ये कुछ पार्ट्स में होगा। आज का ये पार्ट 1 है। तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें मैं सिखाऊंगी और बस एक चेन सिखाऊंगी और कुछ भी नहीं सिखाऊंगी। सो बेसिकली हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं इसका एक थोड़ा सा समरी मैं आपको बता देती हूँ। पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या क्रोशे करने के लिए लगता है, व्हाट यू नीड फॉर क्रोशिंग, एंड सेकंड थिंग हाउ टू होल्ड द yarn, then how to hold the hook, and then how to make slip knot and how to do chain. So this is enough for the video. So आज के वीडियो में हम लोग बस ये थिंग सीखने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा बेसिक है। पहले तो क्या क्या लगता है क्रोशे करने के लिए ये मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बेसिक थिंग्स क्रोशे करने के लिए हमें लगते हैं, एंड ये आपके डेली नीड्स वाले मार्केट में भी मिल जा सकते हैं। सो नो नीड ऑफ गोइंग ऑनलाइन एंड सर्च फॉर दैट। तो ऑनलाइन नहीं, हमारे मार्केट में भी ये सब थिंग्स मिल जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द वुल। ये बेसिक है, सभी को पता ही होगा। क्रोशे करने के लिए हम लोग वुल यूज़ करते हैं। दिस इज़ द वुल, एंड ये अलग अलग साइजेस में भी आते हैं, बट द नॉर्मल साइज इज़ दिस वुल साइज दिस। ओके, सो ये वाली हमें लगती है यान। यान बोलते हैं कोई, या कोई वुल इसको बोलते हैं। हम लोग इसको यान बोलेंगे। ओके, एंड दिस इज़ द हुक। ओके, दिस इज़ द हुक। ये ऐसा भी हुक मिलता है, एंड another one is like this. See, this is the both. Okay, this is the steel one and this is the plastic one, but its होल्डिंग was so nice. ये होल्डिंग बहुत अच्छी देता है। देखो इस तरह से, देखो ये ग्रिप बहुत अच्छी देता है। अगर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हो क्रोशे से तो ये बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। नहीं तो इससे अगर आप क्रोशे कर रहे हो, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा टाइम, एंड देन फिर आपका ये जो है पेन होने लगता है। ये सब पेन होने लगता है पूरा पकड़ पकड़ के, एंड पूरा हाथ भी पेन होता है, पूरा हाथ पेन होता है। तो इससे ये आपको इधर मिल रहा है तो या फर्स्ट टाइम आप ये ले सकते हो। एंड ये मैंने ऑनलाइन लिया था, मेरे घर के पास ये सब नहीं मिलता है तो इसलिए मैंने ऑनलाइन लिया। बट ये नॉर्मल स्टोर्स में मिल जाता है, शायद ये नहीं मिलेगा पर ये मिल जाता है। एंड सो दिस इज़ द बेसिक थिंग्स, दिस टू एंड वन मोर, दिस सीजर। या तो इसके लिए लगेगा आपको सीजर। तो कटिंग के लिए ही बेसिकली सीज़र लगता है, स्टार्टिंग में नहीं, बस एंडिंग में सीज़र लगता है, बाकी किसी के लिए नहीं लगता है। सो दिस 3 थिंग्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द क्रोशे। सो आपको क्रोशे के लिए ये 3 थिंग्स ही लगेंगे, इससे ज़्यादा थिंग्स नहीं लगेंगे। या और कुछ कुछ थिंग्स होते हैं तो वो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट बेसिक सीख रहे हो तो उसके लिए नीड नहीं है। एंड अगर आपके पास वो थिंग्स नहीं है तो बाय भी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप ऐसे ही कर सकते हो एंड बाद में आप लोग वो थिंग्स ले सकते हो। बट ये 3 थिंग्स आर मेन कि आपको लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज इसके सिवाय आप क्रोशे नहीं सीख पाओगे। सो जस्ट डन। एंड सीजर तो घर में ही मिल जाती है, बट ये दोनों आपको लेना पड़ेगा, एंड इट्स जस्ट बेसिक थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग पहले सीखेंगे स्लिप नॉट। ओके, समरी में मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा बता दिया था, बट हम लोग पहले स्लिप नॉट सीखेंगे। सो दिस इज़ आवर राइट हैंड एंड दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड, राइट। सो फर्स्ट, आप जब स्लिप नॉट करते हो ना तो आपके राइट साइड पे वुल को रखना है, राइट साइड पे वुल को। एंड दिस इज़ माई राइट हैंड। राइट हैंड को आपको पकड़ना है इस तरह से, एंड लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड को आपको रखना है ऐसे, पकड़ना है इधर। थर्ड फिंगर है और सेकंड और थर्ड फिंगर के अंदर यहाँ पे आपको थंब रखना है, दिस लाइक दिस। सो यहाँ पे आपको वुल रखना है, वुल रखते ही आपको इसके ऊपर थंब रखना है, एंड ऐसे गैप लेना है, एंड जैसे इसको ऐसे राउंड घुमाना है और ऐसा क्रॉस कर देना है। देखो, इफ़ यू विल सी, ये क्रॉस बन चुका है। ओके, ये क्रॉस। ओके, एंड फिर आपको जो पीछे वाला ये दिख रहा है ना, इसको इससे पकड़ना है और इसको ऐसे करना है, ऐसे, एंड इसको ये ऊपर खींचना है,
इसके अंदर हुक डालना है और इस दोनों साइड को, ये वाले और ये वाली साइड को आपको खींचना है। खींच लिया एंड दिस इज़ द स्लिप नॉट। स्लिप नॉट मतलब बेसिकली होता है कि आप हुक के अंदर वूल को इंसर्ट कर रहे हो, यान को इंसर्ट कर रहे हो। दिस इज़ द बेसिक। सो चलो मैं वापस एक बार बताती हूँ। पहले आपको स्टार्ट करना है लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट हैंड से। तो आपको यहाँ पे रखना है फिंगर, यहाँ पे होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 फिंगर्स आपको इस तरह से ये क्रॉस लेनी है, इसको टर्न करना है राउंड एंड ये क्रॉस बन जाएगा। क्रॉस बनते ही आपको इधर जो क्रॉस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो दोनों भी जा रहे हैं यहाँ से, ये वाले पॉइंट पे पकड़ना है, छोड़ देना है इस तरह से। एंड ये जो है ये, तो ये आपको इस तरह से अंदर लेना है और इसको जो अंदर दिख रहा है ना वुल, तो उसको आपको खींचना है। ओके, खींचना है एंड देन जो ऊपर वाला जो गोल दिख रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जो दिख रहा है, उसके अंदर आपको इंसर्ट करना है हुक। हुक डालना है और जो दोनों साइड के है, ये देखो, ये जो वुल के साथ में है वो वाला, और ये जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, उस दोनों को पुल करना है, दोनों को खींचना है, जिससे ये आपके हुक में बैठ जाएगा। देखो, हुक में बैठ गया। तो इसको बोलते हैं स्लिप नॉट। पहले तो ध्यान रखिए किस किस को क्या क्या बोलते हैं, उससे आपको अच्छा होगा, क्योंकि स्लिप नॉट में बाकी की वीडियोस मतलब मैं बताऊंगी कि बस स्लिप नॉट करो एंड आई विल नॉट शो यू कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए आप पहले नाम याद कीजिए कि इसको स्लिप नॉट बोलते हैं। पहले स्टेप को ही बेसिकली स्लिप नॉट बोलते हैं। एंड बिगिनर हो तो उसके लिए आपको पहले स्लिप नॉट ही करनी पड़ेगी। स्लिप नॉट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 10 टाइम्स स्लिप नॉट कीजिए। पहले मेरा वीडियो पॉज कीजिए, 10 टाइम्स स्लिप नॉट कीजिए, खोलिए वापस, स्लिप नॉट कीजिए, खोलिए वापस, स्लिप नॉट कीजिए, ऐसे कीजिए एंड देन यू विल बी प्रो एट द स्लिप नॉट। प्रो हो जाओगे आप स्लिप नॉट करते करते। तो ये हो गया। अभी ये है कि आपको यान को होल्ड कैसे करना है, वुल को होल्ड कैसे करना है लेफ़्ट हैंड से, या हुक को होल्ड कैसे करना है, दोनों भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हमारा वुल था राइट हैंड साइड पे, तो अभी जब आप स्लिप नॉट कर चुके हो, उसके बाद में आपको करना है लेफ़्ट हैंड साइड पे रख देना है। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड पे रख दिया मैंने। एंड ना थोड़ा सा वुल थोड़ा ये खींच लीजिए पहले, क्योंकि आपको हैंड का मैं बता रही हूँ। तो पहले राइट हैंड का सीख लेते हैं कैसे आपको हुक पकड़ना है। बेसिकली हम लोग राइट ही है, तो हम लोग राइट हैंड में हुक पकड़ते हैं। अगर आप लेफ्ट ही हो तो ऑब्वियसली आप लेफ्ट पे पकड़ोगे हुल, और नहीं तो लेफ्ट राइट में भी पकड़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट राइट ही हैंड वाले को लेफ्ट राइट में ही पकड़ना है। चलो, तो आपको हुक कैसे पकड़ना है, ये है राइट हैंड को आपको, ये जो होता है नीचे, पहले आपको इस तरह से पकड़ना है, इसको इस तरह से। ओके, दिस, एंड ये पकड़ लिया। देखो ये मैं बेसिकली कैसे पकड़ती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये जो मेथड्स है वो बहुत अलग अलग होती है, बहुत कोई अलग अलग पकड़ता है, मैं अलग पकड़ती हूँ, आप भी अलग पकड़ोगे। पहले आपको कौन सा मेथड इजी जाता है, बहुत सारे जिनकी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि कैसे मेथड से वो पकड़ते हैं। एंड आप जब ट्राई करते करते जाओगे ना, तो आप है ना अपनी खुद की मेथड भी निकाल लोगे। मेरी मेथड सबसे अलग है, क्योंकि मैंने किसी का फॉलो नहीं किया, मैंने डायरेक्ट मेरी मेथड यूज़ करी है। तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पे आपको पकड़ना है, यहाँ पे, एंड जस्ट हम लोग ये क्रोशे, देखो ऐसे पकड़ना है, बस ऐसे। ठीक है, मैं अभी आपको इस पे भी बता देती हूँ, ऐसे पकड़ना है, ऐसे जो ये जो होता है ना, इस पे पकड़ना है आपको बस, और फिर हम लोग क्रोशे करेंगे। ठीक है, इस पे पकड़ना है, और फिर ये जो होता है, ये इसको इस तरह से स्टार्टिंग में इस तरह से रखना है। देखो, इसको ये पकड़ लेना है, ये नीचे रखने हैं दो, और ये दोनों ने इस पकड़ लेना है। ठीक है, अभी हम लोग लेफ़्ट साइड का बताती हूँ मैं आपको कैसे पकड़ना है। देखो, पहले आपको लेना है लिटिल फिंगर के अंदर, ऐसे लिटिल फिंगर के अंदर, और फिर इसको ऐसा टर्न करना है। टर्न करते टाइम आपका जो इंडेक्स फिंगर है वो इसके नीचे जाएगा इस तरह से, एंड इसको आपको स्ट्रेच करना है, एंड जस्ट ये करना है, एंड
ये दो होनी चाहिए और ये ऐसे ऐसे दिखना चाहिए आपको पहले। और फिर जो ये वाला फिंगर होता है ना, मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर और थंब को आपको इधर इस स्लिप नॉट के उधर आपको पकड़ना है इस तरह से, ये ठीक है। और फिर आपको बाकी स्टार्ट करना है, ठीक है। सो हाउ टू डू चेन। सो बेसिकली मैं आपको और एक बार बता देती हूँ कि हुक को कैसे पकड़ना है। राइट हैंड यहाँ पे ये ऐसे पकड़ना है, लेफ़्ट हैंड पहले लिटिल फिंगर नीचे, इंडेक्स फिंगर अंदर, और ये और एक बार, एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा स्टार्टिंग में, एंड जस्ट होल्ड दिस लाइक दिस, ये ऐसे, और फिर स्टार्ट। सो अभी चेन कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमने कर दिया है। पहले आपको इसकी ही प्रैक्टिस करनी है कि होल्ड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। पहले स्लिप नॉट प्रैक्टिस, फिर होल्ड कैसे करना है वगैरह उसकी प्रैक्टिस करना। 10 टाइम्स सबकी प्रैक्टिस करना, निकालना करना, वापस निकालना करना, यही करना है आपको पहले। अभी मैं आपको सिखाऊंगी चेन। आपको क्या करना है, देखो ये देखो मुझे प्रैक्टिस है तो मैं है ना स्टार्टिंग में ही आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ, बट मैं आपको कोशिश करूँगी मैं बहुत अच्छे से बताऊँ। तो यहाँ पे देखो आपका पहले होगा वी शेप, ठीक है। वी शेप होगा आपका पहले, वी, देखो ये वी बन रहा है, वी शेप होगा आपका पहले, वी शेप है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्स बनाना है, एक्स देख रहे हो, एक्स के क्रॉस एक्स बनाना है। एक्स बनाने के बाद इसको बेंड करना है, हुक को ऐसे थोड़ा नीचे हुक करना है और इसको राइट साइड घुमाना है। देखो एक्स बनाया, नीचे किया, राइट साइड किया, और ये देखो, और इसको हुक के अंदर फंसा दिया, हुक के अंदर फंसा दिया, और फिर इसको नीचे के साइड से निकालना है आपको, ठीक है, निकल गया। ओके, तो ये वी है, एक्स बनाया, नीचे डाला, राइट घुमाया, और ये फंस गया, और फंसने के बाद में इसको ऐसा इसके नीचे के साइड से निकालना है, ठीक है। वी एक्स नीचे राइट साइड फंस गया, एंड फंसने के बाद इसको ऐसा निकालना है, वी एक्स नीचे राइट साइड फंस गया, और फंसने के बाद नीचे से आपको इसको निकालना है, ओके। वी एक्स नीचे राइट फंस गया, फंसने के बाद इसको निकालना है। स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा बट बाद में बहुत ईजी हो जाता है। और एक बार बताती हूँ, वी बनाना है, एक्स बनाना है, नीचे डालना है। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक्स बनाना है, पूरा नीचे डाल दो, राइट घुमाओ, और देखो ये क्रॉस बन गया इधर, ये हुक में फंस जाएगा, और फंसने के बाद नीचे के साइड जो है, नीचे वाला ये, इसमें से आपको निकालना है दिस। तो ये देखो आप लोग इस तरह से पैटर्न बनेगा आपका चेन का, जैसे हमारी ब्रेड्स होती है ना वैसे ही, ठीक है। ये हम लोग मुझे फ़ास्ट करने की आदत है, आपको ये फ़ास्ट करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है करने के लिए। बट आपको करना है तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने तो 10 टाइम्स ही प्रैक्टिस की थी एंड उसके बाद में ये हो गया था। बट आप अगर बेसिक सीख रहे हो, पूरा बिगिनर से सीख रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पहले ना इस वीडियो की ही प्रैक्टिस करनी है। जो पहले मेन 2-3 पार्ट्स आएंगे ना वही मेन है। देखो होल्डिंग से आपको सीखना है ट्रिपल क्रोशे तक, बस होल्डिंग से ट्रिपल क्रोशे तक सीखना है। एंड ये इसकी ही आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आप अपने खुद के पैटर्न्स भी बना सकते हो, बट मैं पहले बेसिक सिखाऊँ। ओके, दिस इज नॉट विजिबल, आई थिंक सो, बट आई विल बी गेटिंग विजिबल। ओके, देखो ये ब्रेड बन चुकी है, आप देख सकते हो, सी हाउ अडोरेबल दिस इज़। बहुत अच्छे बनी है ये, ठीक है। ये आपको बनानी है और आप ऐसे नहीं है इसको खोलोगे नहीं तो भी चलेगा, बनाते रहिए, जितनी लंबी बनाना चाहो बनाते रहिए।
बट अगर आप खोल खोल के बना रहे हो तो मतलब आपकी स्लिप नॉट की भी प्रैक्टिस होगी, होल्डिंग की भी प्रैक्टिस होगी, चेन की भी प्रैक्टिस होगी। तो मतलब खोल के बनाओ तो ईजी है, क्योंकि खोल के बनाने में आप स्लिप नॉट की भी प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस चेन चेन ही कर रहे हो और स्लिप नॉट भूल गए, तो ऐसा भी नहीं, आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रखनी है। एंड हो सकता है कि मैं पार्ट एक साथ अपलोड कर दूँ कभी, या आगे कर दूँ, तो उसका मत देखना आप सब, बिकॉज़ पार्ट तो मैं कभी भी अपलोड कर सकती हूँ। बट आपके हिसाब से आप देखिए, पहले आपकी सब चीज़ एक एक थिंग की 10 टाइम प्रैक्टिस होने के बाद ही आपको अगला वीडियो खोलना है, नहीं तो उससे पहले अगला वीडियो मत खोलिए। मैं पूरा कोर्स कंप्लीट एक दिन में भी कर सकती हूँ या 2 दिन में भी मैं सब वीडियोस डाल सकती हूँ, पर आपको एक वीडियो 10 टाइम प्रैक्टिस करनी है एंड उसके बाद में ही दूसरा वीडियो पे जाना है। सो दिस द वीडियो थिंग। एंड ये हमने पहले वीडियो में सीखा ये। एंड होल्डिंग क्या क्या चाहिए, ये सब हमने सीखा। होल्डिंग इज़ मेन, स्लिप नॉट इज़ मेन, चेन इज़ मेन। चेन के बिना कुछ भी बन नहीं सकता है, मैं ये रिपीट कर रही हूँ, चेन के बिना कुछ भी नहीं बन सकता है। और आप बोलोगे स्लिप नॉट, तो स्लिप नॉट के बिना हाँ कुछ कुछ चीज़ें स्लिप नॉट के बिना बन जाती है, क्योंकि स्लिप नॉट नहीं होगा तो मैजिक सर्कल होता है। 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो स्लिप नॉट या तो एक तो मैजिक सर्कल। तो नॉर्मल जो पहले मैं बताऊंगी तो उसमें आपको मैजिक सर्कल या स्लिप नॉट दोनों लग सकते हैं। सो तो स्लिप नॉट इज़ नॉट मेन, बट इट इज़ द मेन कि चेन आपको आनी चाहिए। सो 16 मिनट्स का वीडियो हो चुका है यहाँ पे ही, तो बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, बट एक्सप्लेन आपको ज़्यादा करना था मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कुछ सीख रहे हो आप बहुत अच्छे से सीखो, तो इसलिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। और मैंने जैसे बोला पहले, पार्ट 1 10 टाइम्स रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप मेक श्योर कीजिए कि बिना वीडियो के भी आपको जो चेन मैंने सिखाई है वो आपको आ रही है। उसके बाद ही आप सेकेंड पार्ट स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड आई एम ऑल्सो न्यू इन दिस क्रोशे, सो प्लीज़ मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए, तो आई एम जस्ट कॉन्फिडेंट कि मैं आपको सिखा सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू आर नॉट बिगिनर एंड आपको चाहिए कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, तो आई कैन ऑल्सो मेक दैट ट्यूटोरियल भी मैं बना सकती हूँ। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।